नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर इसरो के द्वारा निकल कर आई है दोस्तों, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो आज का बेस रहेगा। जो यहाँ पर चाँद पर जो हमारा विक्रम लैंडर गया है, तो उसके अंदर जो रोवर था, प्रज्ञान रोवर, उसने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, ठीक है? तो क्या है इसकी पूरी डिटेल, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव व्यू से, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी हमारे हमारे दर्शक है जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हमेशा आपको अपडेट रखते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमने कल बात की थी कि इसरो ने बहुत बड़ा ये जो माइलस्टोन है उसे अचीव किया। जो हमारा विक्रम लैंडर है, ठीक है, जो हमारा विक्रम लैंडर है जिसकी फोटो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों एक रोवर है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। तो ये रोवर को क्या करेगा, चांद की सतह पर नीचे उतारेगा। इसके अंदर ये अभी ये बंद है, ये जो विक्रम लैंडर है ये बंद है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, रोवर है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि इसकी लैंडिंग वर्टिकली करवाई गई है। चंद्रयान 2 के टाइम इसकी जो लैंडिंग थी वो कुछ कर्व वे में करवाई गई थी, जिसकी वजह से लास्ट चंद मिनटों में हमने संपर्क खो दिया था। लेकिन आज भी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है वो वहां पर ऑर्बिटर है वो वहां पर मौजूद है, जिससे भी कनेक्शन अपना बैठाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में जो लैंडिंग हुई वो वर्टिकली हुई, जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुई। और लास्ट में जब इस लैंडर की स्पीड बहुत ज्यादा थी और नीचे जब इसे सतह पर लैंड करा था, तो उसकी स्पीड कम करने के लिए किसका यूज किया गया, इन प्रपोल्जन्स का यूज किया गया, ठीक है, इनको बूस्ट किया गया ताकि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए और ये आराम से यहाँ पर आकर लैंड कर जाए, ठीक है, क्रैश ना हो, आराम से स्मूथ लैंडिंग यहाँ पर हो पाए, ठीक है। ये तो खैर मैंने आपको कल के वीडियो में समझा दिया, लेकिन वापस से जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर बता दी जानकारी। अब देखो क्या होता है जब इसे यहाँ पर बर्स्ट किया जाता है, जब इसको इंजन को बूस्ट किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा माना गया है कि इस सरफेस पर बहुत सारी धूल होगी, मिट्टी होगी, ठीक है, तो वो उड़ी होगी डेफिनेटली। अगर आप खुद सोचो, जब हेलीकॉप्टर आता है तो मिट्टी उड़ती है ना, अर्थ पे भी तो ऐसा ही होता है कि जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करता है तो इतने बड़े पंखे इतनी जोर से चलते हैं कि मिट्टी आसपास की उड़ती है। लेकिन अर्थ पे क्या होता है, वो मिट्टी सेटल हो जाती है। अर्थ पे क्या होता है, वो मिट्टी सेटल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन मून पर ऐसी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये लैंड जब हुआ तो काफी सारी मिट्टी उड़ रही होगी, है ना, ऐसा। तो इस वजह से यहाँ पर रोवर को एक दिन बाद निकालने की प्लानिंग की गई थी कि एक दिन तक सिर्फ हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को सेटल डाउन होने की वेट करेंगे मून पर, और उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो रोवर को हम निकाल देंगे। वो क्योंकि एक छोटा सा डिवाइस है, अभी आगे आप देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसे पहले ही दिन इस लैंडर से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, किसको, प्रज्ञान रोवर को। अब ऐसा क्यों लिया गया डिसीजन, वो इसलिए लिया गया क्योंकि वहां के हालात बिल्कुल सही नजर आ रहे थे, जो मिट्टी थी वो सेटल डाउन हो चुकी थी, ठीक है। हालांकि इससे ये नहीं पता चलता कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं, इससे ये प्रूव नहीं होता, लेकिन हाँ, वहां पर जो इन्वायरमेंट था, सराउंडिंग थी, वो नॉर्मलाइज हो गई थी, और जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया इसरो के द्वारा कि प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाला जाएगा। और दोस्तों ये डिसीजन के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसने इम्प्रिंट भी वहां पर की है, ठीक है। जो एम्बलम है, वैसे तो आप देख ही रहे होंगे, आप सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, फोटोज देखी होगी कि उस प्रज्ञान रोवर ने ऑलरेडी वहां पर इम्प्रिंट करना शुरू कर दिया इंडिया का एम्बलम और इसरो का लोगो, है ना। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन ऑलरेडी रोवर अपना काम शुरू कर चुका है। रोवर के अंदर क्या क्या है इसके बारे में भी जानना काफी दिलचस्प होगा, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली चंद्रयान 3 रोवर रैम्प डाउन फ्रॉम द लैंडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंडर से उसे बाहर निकाल दिया गया है, मतलब उस बड़ी वाली मशीन विक्रम लैंडर से उस छोटे से मशीन जो प्रज्ञान प्रज्ञान रोवर है उसे बाहर निकाल दिया गया है। इंडिया टुक अ वॉक ऑन द मून, राइट, द स्पेस एजेंसी सेड। द विक्रम लैंडर सक्सेसफुली टचेस डाउन एज प्लान्ड ऑन वेडनेसडे इवनिंग। With this, India joins an elite club of countries to achieve a soft landing on moon after US, USSR and China। तो दोस्तों ये चार ऐसी कंट्रीज है पूरे दुनिया में जिसने आज तक सॉफ्ट लैंडिंग की है इंडिया चांद पर, और साउथ पोल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत है पूरे विश्व में ऐसा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो 26 केजी का है प्रज्ञान रोवर, जो कि लैंडर के अंदर जो रोवर है वो 26 किलो का है। और इस प्रज्ञान का संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम, was carried to the moon with the Vikram's lander belly. After the dust raised by last evening landing site settled,
Panels on the one side of Vikram open and deploy the ramp to enable Pragyan to slide down to the lunar surface. तो ये जो प्रज्ञान रोवर है, जो सॉरी जो विक्रम लैंडर है, ये इसने अपना एक ये जो दरवाजा है, आप बोल सकते हैं एक जो स्लाइड है, इसे खोली, ठीक है, इसे खोली और वो स्लाइड कर कर जो प्रज्ञान रोवर है वो नीचे आ गया, ठीक है। जैसे कि ये फोटो मुझे दिखानी चाहिए आपको, देखिए ये है आपका विक्रम लैंडर, ठीक है, और ये स्लाइड करके आता हुआ ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रज्ञान रोवर है ये रैंप के थ्रू नीचे मून की सरफेस पर उतर गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये क्लियर फोटो आपको दिख रही होगी, है ना। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसे उसी दिन निकाल दिया गया क्योंकि वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो उन्हें नॉर्मल लगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे ये नीचे उतरा, सबसे पहले इसका जो सोलर पैनल है वो खुला ताकि ये सन से डायरेक्ट अपनी एनर्जी को लेकर इसे चार्ज कर सके और इसे काम कर सके, क्योंकि सोलर पैनल फिटेड है पूरा। दूसरी बात कि कुछ हद तक ये कनेक्टेड था वायर्स के थ्रू, किससे, विक्रम लैंडर से। लेकिन जैसे ही लैंड किया, अपने आप को चार्ज किया और चलना इसने स्टार्ट किया, तो ये जितने भी वायर्स थे वो अपने आप डिटैच हो गए, ठीक है, अपने आप छूट गए। और उसके बाद ये अब सिर्फ वायरलेसली क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कैसे पता चला दोस्तों, ये ऐसे पता चला क्योंकि विक्रम लैंडर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े कैमरास लगे हुए जो कि प्रज्ञान रोवर की फोटोज खींच रहा था कि किस तरीके से वो नीचे गया, किस तरीके से सारे वायर्स डिटैच हुए, किस तरीके से सोलर पैनल खुला, किस तरीके से उसने अपने को चार्ज किया। इसमें भी कैमरा है और इसमें भी कैमरा है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर हाई डेफिनेशन वाले कैमराज है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों एक दूसरे की फोटोज खींचेंगे वहां पर कि दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या वहां से हमें लास्टली मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर समझनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पर कंसर्न दिखाया गया है इसरो की साइंटिस्ट के द्वारा, वो यहाँ पर ये कि जितनी भी डिस्पेट्स हैं वहां पर, इसे यहाँ पर रोवर क्या करेगा, कंसर्न करेगा। मतलब सेंसिटिव इक्विपमेंट है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट है प्रज्ञान रोवर। और यहाँ पर ये बात भी बताई गई है इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी के द्वारा कि हमने इसे एक दिन पहले ही क्या कर दिया, इससे डिटैच कर दिया विक्रम लैंडर से, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट वहां पर क्या मिला, बिल्कुल सुटेबल मिला। दोस्तों इस प्रज्ञान रोवर में 6 व्हील्स है, ये ध्यान रखना आप, 6 व्हील्स है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और जो इम्प्रिंट हुआ था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मून पर इम्प्रिंट हो रहा है, जैसे जैसे ये चल रहा है ना, वैसे वैसे ये अपनी छाप छोड़ रहा है जैसे जैसे चल रहा है मून पर। तो उसमें दो चीजें, एक तो हमारा भारत का एम्बलम, नेशनल एम्बलम, और एक इसरो का लोगो, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पर इम्प्रिंट करा है। वैसे तो आपने बहुत सारी फोटोज ऑलरेडी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत जगह आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है, वीडियोस भी देखे होंगे काफी सारी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो इंक है वो कौन से व्हील पर है। देखो जो लास्ट व्हील है ना, लास्ट व्हील, लास्ट जो जो दो व्हील है ना, ये इम्प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आगे के इम्प्रिंट करते तो वो इन दोनों को खराब कर सकते थे, व्हील्स को गंदा कर सकते थे। इसलिए जो इंक थी वो लास्ट वाली व्हील्स में यहाँ पर रखी गई है ताकि आगे वाले चले जाए और पीछे से वो इम्प्रिंट करते हुए चले। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि जब ये आगे इस तरफ बढ़ेगा तो पहले ये दोनों पहिए आगे चले जाएंगे और ये पीछे से इम्प्रिंट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, ताकि दोनों आगे के पहिए हैं उनको किसी भी तरीके का कोई भी निशान उस पर ना लगे, ठीक है, कोई भी इंक का दाग उस पर ना लगे। सिर्फ जो छाप छूटेगी वो मून पर छूटेगी कि हाँ भारत भी यहाँ पर आया है, ठीक है। हमारा इसरो, हमारा भारत का नेशनल एम्बलम की वहां पर प्रिंट छूटेगा। दोस्तों कब तक रहेगा, जब तक वहां पर वापस से कोई डस्ट का कोई, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक वो आराम से प्रिंट आपको देखने को वहां पर मिलेगा मून में, ठीक है। अच्छा आगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि साइंटिफिक मिशन जो था प्रज्ञान रोवर का, कि उसको भेजा, क्या वो सक्सेसफुली वहां पर काम कर रहा है क्या प्रज्ञान रोवर। तो बिल्कुल सक्सेसफुली अभी तक यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। उसने काफी सारी फोटोज है जो कि इसरो को डायरेक्टली बैंगलोर वाले जो इनका ऑफिस है वहां पर रिलाई करी है। और हालांकि अभी तक इसरो ने वो फोटोज बताई नहीं है, उसे पब्लिक को अभी तक पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में वीडियो वगैरह और फोटोज वगैरह बिल्कुल साफ जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर भेज रहे हैं सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही कुछ न्यूज है जो कि वर्बली यहाँ पर बताई जा रही है जो आर्टिकल्स के थ्रू। अब यहाँ पर देखो ये जो प्रज्ञान रोवर, इसमें क्या क्या है, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पिक्चर है। इसमें सबसे पहले तो सोलर पैनल आपको दिख जाएगा, एक हिंज दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो कैमरास हो जाएगा, ये देखो कैमरा है इसमें, है ना। उसके बाद ये व्हील्स है, व्हील ड्राइव असेंबली है यहाँ पर, ये रॉकर बोई है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है,
ये सबसे बड़ी ये बताइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीना वगैरह हो गया या फिर ये सोलर पैनल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारा प्लान है अभी क्या है, 1 लूनर डे का, ठीक है, जो इसरो ने बताया, मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में चीज समझाई थी कि अभी प्लान है 1 लूनर डे में हम अपना मिशन कंप्लीट करें। क्योंकि अभी 14 दिन तक, मतलब मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ के जो 14 दिन होते हैं ना, वहां पे चांद पर वो 1 दिन होता है, ठीक है। तो अभी अर्थ के 14 दिन के हिसाब से, मतलब जो हमारे 14 दिन होते हैं उसके हिसाब से जो प्रज्ञान रोवर है और जो विक्रम लैंडर है वो बढ़िया से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर दिन है, तो ये सोलर पैनल अपने आप को चार्ज करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। लेकिन ये 1 लूनर डे मतलब अर्थ के 14 दिन खत्म होने के बाद वहां पर आएगी रात। रात मतलब नाइट, राइट। और नाइट में मून का जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, करीबन 203, 4, 5 डिग्री ऐसे चला जाता है। मतलब सोच नहीं सकता इंसान, इतनी ज्यादा ठंड होती है, मतलब इम्पॉसिबल है -200 डिग्री सेल्सियस में तो मतलब सर्वाइव करना। तो अभी यहाँ पर साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि अभी हमें ये गारंटी है कि हम 14 दिन तक वहां पर सर्वाइव कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन ये 14 दिन बाद हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर इसी हालत में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है। क्या ये इसे सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि 14 दिन वहां पर, फिर अगले 14 दिन के लिए, ये 14 दिन खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो 14 दिन है वो सिर्फ नाइट रहेगी। तो आप खुद सोचो 14 दिन ये अपने आप चार्ज कैसे करेगा? सोलर पैन तो सोलर से ही चार्ज करेगा सिर्फ। अंडरस्टूड? तो क्या पता ये काम करे या नहीं करे, या फिर क्या हो आगे, क्या ये एक्सट्रीम कंडीशन को झेल पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बैकअप बैटरीज इतना इसको लोड दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो अभी फिलहाल 14 दिन तक ये बिल्कुल फाइन तरीके से वर्क करेगा, ये साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया है। अभी जो डेटा 14 दिन में प्रज्ञान रोवर और जो लैंडर है वो भेजेंगे, ये बहुत वाइटल डेटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को अभी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्यों ये 1 लूनर डे पर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रज्ञान is carrying 2 scientific instruments with which try to find out what minerals are present on the lunar surface and study the chemical composition of the soil। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल भी बात बताई थी कि विक्रम लैंडर के अंदर 4 यहाँ पर क्या है आपके पेलोड्स हैं, और जो प्रज्ञान रोवर है उसके अंदर 2 पेलोड्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बताया आपको 2 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 2 इंस्ट्रूमेंट मतलब 2 पेलोड्स यहाँ पर प्रज्ञान क्या कर रहा है, अपने आप पे कैरी कर रहा है, जो कि क्या टेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसका पेलोड है वो मिनरल्स को टेस्ट करेगा, ठीक है, उसके बारे में सारी डिटेल्स भेजेगा। और जो दूसरा है वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा, सॉइल के केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा कि मिट्टी के अंदर क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, क्या वहां पर सर्वाइवल है पॉसिबल या नहीं है, या जो भी, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। अब ये दोनों के नाम क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रम ये पहला इसका है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं APXS, ठीक है। और एक है आपका लेजर इंक्लूडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या करेगा, सॉइल को, रॉक्स को, इन सबको स्टडी करेगा, जिसका नाम है LIBS, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञान रोवर की बात करी है आप लोगों से, क्योंकि ये जो 4 है ये मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे, जिसमें चौथा नासा के द्वारा इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। प्रज्ञान विल कम्युनिकेट ओनली विद द लैंडर which will send the information to the orbiter of Chandrayaan 2 which is still circling to the moon to pass it on to the earth for analysis, right। तो यहाँ पर जो प्रज्ञान रोवर है, एक बार मैं दिखा दूं वापस आपको, यहाँ पर जो प्रज्ञान रोवर है वो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसको देगा भाई, वो देगा विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर यहाँ पर जो ऑर्बिटर है, जो कि ऑर्बिट पर घूम रहा है चंद्रयान 2 का, उसको देगा, और वो सीधा अर्थ पर क्या करेगा, रिलाई करेगा। तो आपस में ये लोग जुगलबंदी कर कर काम करेंगे वहां पर ऊपर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसरो हैज सेड दैट द रोवर विल मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड देख लो रोवर की कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। With each step, it will also leave the moon surface with imprints of ISRO logo and emblem embossed on its 6 wheels, right। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। खैर मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पहले इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरा है कि विक्रम लैंडर के अंदर जो प्रज्ञान रोवर है वो क्या काम करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, अपने आप को कैसे सर्वाइवल कंडीशन में वहां पर रखेगा। और 14 दिन है हमारे पास अभी तक, जो कि हम सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। बाद बाकी आगे 14 दिन में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, आगे आने वाले टाइम में हम भी आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी 14 डेज की जो बात बताई वही सारी यहाँ पर लिखी हुई है, तीनों पॉइंट्स दोस्तों आप यहाँ पर एक बार स्टडी कर सकते हैं। आगे एक और चीज यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर मुझे डिस्कस करनी चाहिए इसी वीडियो के साथ। चंद्रयान 3 ने यूट्यूब पर हिस्ट्री क्रिएट की है, ठीक है।
और ये लाइव सेशन जो था, जो कि चंद्रयान 3 का इसरो के द्वारा जो लाइव सेशन चल रहा था, जो हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे डेफिनेटली, मतलब इंडिया में लोग टीवी से, मोबाइल से या स्क्रीन से चिपक कर तब बैठते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है या कोई वर्ल्ड कप खिलाया था उसमें इंडिया खेलती है। लेकिन कल जो दृश्य था दोस्तों, ना तो कोई मैच था, ना कोई किसी से लड़ रहा था, कुछ नहीं। हमारा भारत जो है वो चांद पर पहुंच रहा था और उसको देखने के लिए इतने लोग जुटे कि यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ज्यादा लाइव व्यूज किसी भी लाइव स्ट्रीम पर आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं आए। बिकम्स द वर्ल्ड मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम। आप खुद सोचिए, मतलब बोला जा रहा है कि 8 मिलियन लोगों ने, जैसे कि देखो ना, ये रहा 8 मिलियन वॉचिंग। ये मैंने ट्विटर से ही लिए ये फोटो, ठीक है, इसरो की खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 मिलियन वॉचिंग, ठीक है। 45 मिनट स्टार्ट हुए थे इस लाइव सेशन को, 8 मिलियन लोग, मतलब 80 लाख लोग करीब। लेकिन कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, मैंने रिसर्च की थी जब इस वीडियो को बनाने से पहले, उसमें लिखा हुआ था 9.1 मिलियन। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ था, ये भी मैंने वहां पर रिसर्च किया। देखो क्या हो रहा था कि यूट्यूब से तो 8 मिलियन लोग देख ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि फेसबुक से भी लाइव देख रहे थे, ठीक है, कुछ कहीं और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट से लाइव देख रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर ऐड कर टोटल 9.1 मिलियन लोग, सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी दोस्तों उन्होंने पूरा लाइव सेशन यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टेड ऑन August 23 कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ ओवर 80 लाख टी कॉन्करेंट व्यूअर्स, मतलब जो कि बिल्कुल विदाउट एनी कट, जो कंटिन्यूसली जब तक वो पहुंचा नहीं तब तक वो लाइव सेशन खत्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने इस लाइव स्ट्रीम को वॉच किया है। मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम ग्लोबली बनाया दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। किसी यूट्यूब चैनल पर मतलब किसी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर इतने ज्यादा व्यूज आना, राइट। खैर, ये तो हमारे देश की महानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त घटना यहाँ पर हुई कि ये मुझे बताना पड़ेगा, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया इस पीपीटी में। देखो, जब कल ऐसा हुआ कि हमने इतनी बड़ी माइलस्टोन अचीव करी, इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे तो पड़ना ही था। तो दोस्तों 10 से 15 ऐसी कंपनीज हैं जो कि रिलेटेड है इसरो, मतलब जितनी भी आपकी जो टेली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में 15 to 20% का हाइक देखने को मिला है। ऐसी 10 से 15 कंपनीज है, जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं, HAL है, ठीक है, पारस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मुझे नाम याद नहीं आ रहे अभी, मैंने लिस्ट तो बनाई थी बट मुझे अभी नाम याद नहीं आ रही। ये HAL का नाम जो अभेल है, ठीक है, भारतीय हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी बहुत सारी है, 10-15 हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी है उनका नाम मुझे याद रह गया। इनके शेयर्स एक अलग ही हाइक पर गए दोस्तों। तो इसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पे भी बहुत तगड़ा पड़ा है। और यहाँ पर अब शेयर मार्केट में बोला जा रहा है कि अब चांद पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, अब चांद पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अब शेयर मार्केट वापस से एक गति पकड़ने वाला है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं बिल्कुल एकदम अलग से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। और ये वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। प्रज्ञान रोवर की हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों इसको, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्या आपको इससे हेल्प मिली, क्या आपकी नॉलेज बढ़ी। हम यहाँ पर WBCS बैंक, SSC, रेलवे सभी की तैयारी करवाते हैं आपको, और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो कि है vision.co.in, जहाँ पर हम सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इन सभी की आप लोगों को सब्सक्रिप्शन देते हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंसर्न और without any hesitation you can contact us on our WhatsApp, and you can directly join me on Telegram channel, right, for all the link and PDF of these videos। सबसे पहले इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ मेरे करंट अफेयर्स के शोज आते हैं दोस्तों, हर दिन डेली 10 करंट अफेयर्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो कि आप मेरे साथ जुड़कर उनकी डिटेल और MCQs दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को करंट अफेयर्स में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर फ्री सेशंस लेकर आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले
जो भी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर शॉर्ट्स, लाइव और वीडियोस के थ्रू हम आपको देते रहते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।